हाय फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त आवाज़ चलती रहती है? एक ऐसी आवाज़ जो लगातार कुछ ना कुछ बोलती है, तुमसे नहीं होगा, अगर असफल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, वगैरह वगैरह। हम में से ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। लेकिन रुकिए, अगर आप इस आवाज़ को सुन सकते हैं तो वह सुनने वाला कौन है? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिससे आपकी ओवरथिंकिंग या जो आपकी ओवरथिंकिंग को शायद कम कर दे या ख़त्म कर दे। सच तो यह है, आप आपके मन की आवाज़ नहीं है। यह आवाज़ सिर्फ एक विचार है और आप वो जागरूकता यानी अवेयरनेस है जो इस आवाज़ को सुन रहा है। देखिए, समस्या दिमाग में आवाज़ का होना नहीं है। समस्या तब होती है जब आप आवाज़ को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, आपका मन एक बहुत ही कमाल का उपकरण है, लेकिन हमने अनजाने में उसे अपना मालिक बना लिया है। और जब मन मालिक बन जाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें बचती हैं: डर, तुलना और चिंता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, आरएएस, एसएससी या और अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके मन की आवाज़ कहेगी, सिलेबस बहुत बड़ा है यार, मुझसे नहीं होगा। अगर आप इस विचार के गुलाम बन गए तो अब आप क्या करेंगे? आप इस विचार को सच मान लेंगे, डर जाएंगे और पढ़ाई टाल देंगे, या लेटे लेटे सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप मन का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मन एक उपकरण है, टूल की तरह है, तो आप इस विचार को देखेंगे, खुद से पूछेंगे, क्या इसमें कोई काम की जानकारी है? जवाब मिलेगा, हाँ, सिलेबस बड़ा है। तो अब आपका समाधान क्या होगा? ठीक है, सिलेबस बड़ा है, इसलिए आज मुझे सिर्फ अगले 2 घंटे फोकस करके यह एक टॉपिक पूरा करना है। यहाँ आपने विचार से जानकारी तो ली, लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनने दिया। तो सवाल अब यह है कि इस मन को संभाला कैसे जाए? अगली बार जब आपका मन नेगेटिव बोलना शुरू करे, तो बस 3 कदम अपनाइए। कदम स्टेप फर्स्ट, पहचानिए, नोटिस कीजिए। जैसे कोई नेगेटिव विचार आए, खुद से कहिए, अभी मेरे मन में यह विचार आ रहा है। इसे सिर्फ एक विचार की तरह देखिए। स्टेप सेकंड, दूरी बनाइए, डिस्टेंस। खुद को याद दिलाइए, यह सिर्फ एक विचार है, मैं यह विचार नहीं हूँ। स्टेप थर्ड, देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए। उस विचार से लड़िए मत, उसे ज़बरदस्ती दबाइए मत, बस आते जाते देखिए। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे विचार भी आते जाते हैं। इसके अलावा जब भी आपको कोई परेशान करने वाला विचार आए, तो तीन तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या यह विचार कोई फैक्ट है या सिर्फ यह एक विचार है? सॉरी, सवाल पहला, यह कोई फैक्ट है या सिर्फ एक विचार है? जैसे एग्ज़ाम में 150 दिन बचे हैं, यह एक फैक्ट है, वास्तविकता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ मन की बनाई हुई एक कहानी है। दूसरा सवाल, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमज़ोर बना रहा है? तीसरा सवाल,
अगर यह विचार मेरी मदद कर रहा है तो अभी मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? बस इतना करते ही आपकी मानसिक स्वतंत्रता आपको वापस मिल जाएगी। इन तीनों सवालों पे विचार करिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मन एक सलाहकार है, एडवाइज़र है, राजा नहीं। राजा तो आप हैं, अवध ओझा सर। सलाहकार की हर बात नहीं मानी जाती, उसकी बात सुनी जाती है, पर पर अंतिम निर्णय आप लेते हैं, क्योंकि राजा आप हैं। दुख को देखिए, चिंता को महसूस कीजिए, लेकिन चिंता को यह अधिकार मत दीजिए कि वह पूरा का पूरा दिन तय करे। उसे अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर मत बनने दीजिए। और हाँ, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, एक परीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके पूरे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं होती। एक परीक्षा आपके प्रदर्शन का एक परीक्षा आपके प्रदर्शन को माप सकती है, लेकिन आपके वैल्यू, आपके मूल्य को नहीं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।